हाई स्कूल का आखिरी दिन था। उस समय जोकर प्रैंक हर जगह मशहूर थे और ज्यादातर सिर्फ मजाक होते, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता था। मैं क्लासरूम में अपनी यादों की किताब ईयरबुक लिख रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मेरे हाई स्कूल का सबसे यादगार दिन बनेगा। हमेशा क्लास के कुछ बच्चों से सुनने को मिलता कि दो शरारती स्टूडेंट्स रोहान और सुनील एक ग्रेजुएशन प्रैंक प्लान कर रहे थे। वो हमारी क्लास के सबसे होशियार बच्चे थे और अक्सर शरारतें करते थे। मैंने सुना था कि वो जोकर किलर कातिल के रूप में तैयार होकर टीचर को डराने वाले थे। अगर मैं होता तो मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता, लेकिन ग्रेजुएशन के समय कुछ खास मनोरंजन गतिविधियां होती हैं जो मजेदार भी होती हैं। मैंने सोचा था कि वो सुबह में कुछ करेंगे, लेकिन 4 क्लासेस गुजरी और सब कुछ सामान्य था। कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर के खाने के वक्त सब कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। अचानक मैंने देखा कि कैफेटेरिया के दरवाजे के बाहर एक जोकर दिखाई दिया। जो भी था वो स्कूल की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। उसका चेहरा बहुत डरावना था, जो मुझे अच्छे से याद रह गया। उसकी पोशाक बिल्कुल असली लग रही थी। लग रहा था कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। धीरे धीरे कैफेटेरिया में खाने वाले स्टूडेंट्स ने एक एक करके जोकर को देख लिया। ज्यादातर लड़के इसे बहुत मजेदार समझ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ डरपोक लड़कियां डर कर रोने लगी। मैंने अपनी जगह से देखा कि मूर्ति के पीछे एक और जोकर छिपा हुआ था। अब मुझे और यकीन हो गया कि वो रोहान और सुनील ही थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि 2 और जोकर बगल के खंभों के पीछे खड़े थे। क्या और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो गए थे? अब माहौल बहुत हलचल वाला हो गया था और अचानक कैफेटेरिया की बिजली चली गई। मैं सोच रहा था, ये बहुत मजेदार है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? क्या इतना रियलिस्टिक बनाना जरूरी था? फिर स्कूल के स्पीकर से घोषणा हुई, खतरे का अलर्ट, खतरे का अलर्ट। स्कूल अब इमरजेंसी की स्थिति में है। सब लोग सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। चीजें गंभीर होती जा रही थीं। अगर इससे डर पैदा हुआ तो स्थिति और खराब हो सकती थी। हम ये सोच रहे थे कि क्या टीचर को बताएं या नहीं। तभी कैफेटेरिया का पिछला दरवाजा जोर से खुल गया। रोहान और सुनील अंदर भागे। वो सामान्य स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। सुनील चिल्लाया, बाहर एक असली जोकर किलर है, बाहर एक कातिल जोकर है। मैं चौंक गया। क्या ये जोकर उन्होंने नहीं निभाए? कैफेटेरिया के आधे लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये सब उनकी बनाई योजना थी और वो हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन आधे लोग परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रोहान ने गंभीर होकर कहा, हम मजाक नहीं कर रहे। बाहर सच में एक कातिल जोकर है। उसने अभी हमें चाकू से दौड़ाया था। मैंने फिर कैफेटेरिया के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर के 2 जोकर मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके थे और चाकू से दरवाजे के शीशे को खरोंच रहे थे। वो भयानक और दिल दहलाने वाली आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये जोकर इस प्रैंक का हिस्सा नहीं थे। ये असली कातिल जोकर थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा और देखा कि कैफेटेरिया के दोनों साइड दरवाजों पर भी एक एक जोकर खड़ा था। वो भी चाकू लिए हुए थे। शुक्र था कि दरवाजे बंद थे, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाए, लेकिन हम भी बाहर नहीं जा सकते थे। हर कोई डरा हुआ था। सबको अब सिर्फ कैफेटेरिया के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की उम्मीद थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो 2 बेवकूफ रोहान और सुनील पिछला दरवाजा खोलकर बंद करना भूल जाएंगे और यकीनन एक जोकर जैसा भयानक कातिल बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के जैसा पिछले दरवाजे पर दिखाई दिया। वो उन लड़कियों के पास चला गया जो डरी सहमी बैठी थी और अपनी कमर से एक बड़ा चाकू निकालकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मैंने एक तेज सायरन की आवाज सुनी और एक पुलिस की स्पेशल गाड़ी कैफेटेरिया के सामने आकर रुकी। जोकरों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने अपने चाकू फेंक दिए और भागने लगे। पुलिस ने सिर्फ एक जोकर को पकड़ा, लेकिन वो पास के स्कूल का एक स्टूडेंट निकला जो सिर्फ मजे लेने आया था, लेकिन उसे कातिल समझ लिया गया। और वो असली कातिल जोकर कहां भागे, किसी को नहीं पता। बेशक पुलिस ने उन्हें भागने नहीं दिया होगा,